हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से होगा। पार्ट उसका है 8। इसके पहले हमने 7 पार्ट तक कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 141 से। क्वेश्चन नंबर 141, पेशवा के शासन तंत्र के मुख्यालय को किसके पेशवाई काल में पुणे में स्थानांतरित किया गया था? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम के, ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव के, ऑप्शन सी माधवराव प्रथम के, ऑप्शन डी नारायण राव के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव के। पेशवा के शासन तंत्र के मुख्यालय को बालाजी बाजीराव के पेशवाई काल में पुणे में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 142, हुजूर दफ्तर क्या था? ऑप्शन ए छत्रपति का दरबार, ऑप्शन बी न्यायाधीश का कार्यालय, ऑप्शन सी मामलतदार का कार्यालय, ऑप्शन डी पुणे में पेशवा का सचिवालय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पुणे में पेशवा का सचिवालय। हुजूर दफ्तर पुणे में पेशवा का सचिवालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 143, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव, ऑप्शन बी माधवराव प्रथम, ऑप्शन सी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन डी बाजीराव द्वितीय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय बालाजी बाजीराव पेशवा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 144, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं का सेनापति कौन था? ऑप्शन ए विश्वासराव, ऑप्शन बी सदाशिवराव भाऊ, ऑप्शन सी मल्हार राव होलकर, ऑप्शन डी बालाजी बाजीराव। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विश्वासराव। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं का सेनापति विश्वासराव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 145, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं का वास्तविक सेनापति कौन था? ऑप्शन ए नाना फडणवीस, ऑप्शन बी विश्वासराव, ऑप्शन सी सदाशिवराव भाऊ, ऑप्शन डी यशवंतराव होलकर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सदाशिवराव भाऊ। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं का वास्तविक सेनापति सदाशिवराव भाऊ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 146, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा तोपखाने का प्रधान सेनापति कौन था? ऑप्शन ए विश्वासराव, ऑप्शन बी सदाशिवराव भाऊ, ऑप्शन सी इब्राहिम खां गारदी, ऑप्शन डी नाना फडणवीस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इब्राहिम खां गारदी। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा तोपखाने का प्रधान सेनापति इब्राहिम खां गारदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 147, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय में मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी अहमद शाह, ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 148, किस इतिहासकार ने पानीपत के तृतीय युद्ध का आंखों देखा या प्रत्यक्षदर्शी विवरण प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए खफी खां ने, ऑप्शन बी गुलाम हुसैन ने, ऑप्शन सी काशीराज पंडित ने, ऑप्शन डी दत्ताजी पिंगले ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी काशीराज पंडित ने। काशीराज पंडित एक ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने पानीपत के तृतीय युद्ध का आंखों देखा या प्रत्यक्षदर्शी विवरण प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 149, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय का तात्कालिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए अहमद शाह अब्दाली को, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय को, ऑप्शन सी राजपूत व सिख को, ऑप्शन डी अंग्रेजों को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अंग्रेजों को। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय का तात्कालिक लाभ अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 150, पेशवा द्वारा नियंत्रित मराठा राज्य संघ किस घटना के पश्चात 5 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गया? ऑप्शन ए साहू की मृत्यु की घटना के पश्चात, ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम की मृत्यु की घटना के पश्चात, ऑप्शन सी पानीपत की तृतीय युद्ध की घटना के पश्चात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय की घटना के पश्चात। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पानीपत का तृतीय युद्ध की घटना के पश्चात। पेशवा द्वारा नियंत्रित मराठा राज्य संघ पानीपत का तृतीय युद्ध की घटना के पश्चात 5 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 151, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की शर्मनाक हार के कारण किस पेशवा ने आत्महत्या कर ली थी? ऑप्शन ए माधवराव प्रथम ने, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ ने, ऑप्शन सी
बाजीराव प्रथम ने, ऑप्शन डी बालाजी बाजीराव ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बालाजी बाजीराव ने। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की शर्मनाक हार के कारण बालाजी बाजीराव ने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 152। पानीपत के तृतीय युद्ध के उपरांत किस पेशवा ने मराठा साम्राज्य की शक्ति की पुनर्स्थापना की? ऑप्शन ए माधवराव प्रथम ने, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ ने, ऑप्शन सी बाजीराव प्रथम ने, ऑप्शन डी बालाजी बाजीराव ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए माधवराव प्रथम ने। पानीपत के तृतीय युद्ध के उपरांत माधवराव प्रथम ने मराठा साम्राज्य की शक्ति की पुनर्स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 153। किस मराठा सरदार ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय पर अपने नियंत्रण की स्थापना की और उससे पेशवा के लिए मुगल सम्राट के डिप्टी के रूप में नियुक्ति प्राप्त की? ऑप्शन ए नाना फडणवीस ने, ऑप्शन बी महादजी सिंधिया ने, ऑप्शन सी राघोजी भोसले ने, ऑप्शन डी यशवंतराव होलकर ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी महादजी सिंधिया ने। महादजी सिंधिया ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय पर अपने नियंत्रण की स्थापना की और उससे पेशवा के लिए मुगल सम्राट के डिप्टी के रूप में नियुक्ति प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 154। लगभग 12 वर्ष तक निर्वासित रहने के बाद शाह आलम द्वितीय को किसने संरक्षण देकर दिल्ली के राज सिंहासन पर पुनः आरूढ़ किया? ऑप्शन ए नाना फडणवीस ने, ऑप्शन बी महादजी सिंधिया ने, ऑप्शन सी राघोजी भोसले ने, ऑप्शन डी यशवंतराव होलकर ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी महादजी सिंधिया ने। लगभग 12 वर्ष तक निर्वासित रहने के बाद शाह आलम द्वितीय को महादजी सिंधिया ने संरक्षण देकर दिल्ली के राज सिंहासन पर पुनः आरूढ़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 155। इतिहासकार ग्रांट डफ ने किसके बारे में लिखा था? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं को जितना नुकसान हुआ उससे कहीं अधिक नुकसान इस पेशवा की मृत्यु पर हुआ था। ऑप्शन ए माधवराव प्रथम के बारे में, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ के बारे में, ऑप्शन सी बाजीराव प्रथम के बारे में, ऑप्शन डी बालाजी बाजीराव के बारे में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए माधवराव प्रथम के बारे में। माधवराव प्रथम के बारे में इतिहासकार ग्रांट डफ ने लिखा था, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं को जितना नुकसान हुआ उससे कहीं अधिक नुकसान माधवराव प्रथम की मृत्यु पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 156। पेशवा के लिए संघर्ष के दौरान किसने बंबई में अंग्रेजों की सहायता की याचना की, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? ऑप्शन ए नारायण राव ने, ऑप्शन बी नाना फडणवीस ने, ऑप्शन सी रघुनाथ राव ने, ऑप्शन डी महादजी सिंधिया ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रघुनाथ राव ने। पेशवा के लिए संघर्ष के दौरान रघुनाथ राव ने बंबई में अंग्रेजों से सहायता की याचना की, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 157। मराठा प्रशासन में नाना फडणवीस की क्या भूमिका थी? ऑप्शन ए पेशवा की, ऑप्शन बी प्रतिनिधि की, ऑप्शन सी महालेखाकार की, ऑप्शन डी सेनापति की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी महालेखाकार की। मराठा प्रशासन में नाना फडणवीस की भूमिका महालेखाकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 158। किस मराठा पेशवा को मराठा मैकियावेली कहा जाता था? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम को, ऑप्शन बी नाना फडणवीस को, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव को, ऑप्शन डी बालाजी विश्वनाथ को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस को मराठा मैकियावेली कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 159। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ प्रारंभ हो गया था? ऑप्शन ए सालबाई की संधि के साथ, ऑप्शन बी बेसिन की संधि के साथ, ऑप्शन सी सुरजी अर्जुन गांव की संधि के साथ, ऑप्शन डी सूरत की संधि के साथ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सूरत की संधि के साथ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सूरत की संधि के साथ प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 160। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के अंतर्गत समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए सालबाई की संधि के अंतर्गत, ऑप्शन बी बेसिन की संधि के अंतर्गत, ऑप्शन सी सुरजी अर्जुन गांव की संधि के अंतर्गत, ऑप्शन डी राजघाट की संधि के अंतर्गत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सालबाई की संधि के अंतर्गत। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के अंतर्गत समाप्त हुआ था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने आधुनिक इतिहास से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 8 कवर किया है।
इसके पहले भी हमने 7 पार्ट तक कवर किया है इसी टॉपिक से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, उसमें भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 9 कवर करेंगे, जिसमें भी 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।